जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में कंज्यूमर फोरम सोसाइटी चुनाव के पहले हंगामा शुरू हो गया। खमरिया फैक्ट्री के एक यूनियन का आरोप है कंज्यूमर फोरम सोसाइटी की मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए कमेटी ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ खमरिया की एक दूसरी यूनियन नहीं चाहती कि मतदाता सूची में कोई परिवर्तन हो। इस मामले में यूनियन का तर्क है लगभग 100 लोगों के नाम फर्जी तरीके से मतदाता सूची में जोड़े गए, जिनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोनों ही यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पहुंच चुके थे। विवाद की स्थिति निर्मित हुई। इसके पहले ही पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ। संयुक्त पंजीयक फॉर्म्स एंड सोसाइटी कार्यालय में खमरिया फैक्ट्री के इंटक और लेबर यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मामले में आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे थे, जिनका आमना सामना हो गया और तनाव की स्थिति बन गई। देखिए, मामला ओएफ के कंज्यूमर सोसाइटी पंजीयन क्रमांक 134 की है। ओएफ के कंज्यूमर सोसाइटी में अभी चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव के लिए जो चुनाव कार्यक्रम आया, तो चुनाव कार्यक्रम में प्रथम सदस्यता सूची जारी की गई। उसमें लगभग 190 लोगों का नाम पृथक कर दिया गया था। हम 190 लोग इस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष अपना आपत्ति प्रस्तुत किए कि सर, हमारे नाम सदस्यता सूची में नहीं है। रजिस्ट्रीकरण महोदय ने उसमें जांच किया। जांच करने के उपरांत सभी जांच को जायज पाते हुए हम 190 लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया। लेकिन कुछ लोगों का अपीली अधिकारी के पास आपत्ति आने से अपीली अधिकारी ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हम सबका नाम पृथक कर दिया। किस प्रकार आपत्ति लगाई गई थी? क्या कारण ये इनका कहना यह था कि फर्जी तरीके से सदस्यता बनाई गई है। हम कंज्यूमर स्टोर में गए, हमने अपना दावा प्रस्तुत किया, फॉर्म भरा, रसीद कटवाई। आज सब रसीद, एक रसीद देना भैया, ये पूरे रसीद हमारे पास, पूरे दस्तावेज मौजूद है, सब रसीद वगैरह सब मौजूद है। इसके बावजूद भी हमारे अपीली अधिकारी ने हमारा नाम काट दिया। उसके बाद हमें मजबूरन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा। माननीय न्यायालय ने जो अपीली अधिकारी जो आदेश किए थे, उस आदेश को खारिज किया और कहा कि इनका दस्तावेज के आधार पर नाम जोड़ा जाए। आज अपीली अधिकारी ने हमको यहाँ पर नाम दस्तावेज जोड़ने के लिए बुलाया, लेकिन दूसरे पक्षों द्वारा यहाँ हंगामे की स्थिति बनाया गया ताकि उसमें जांच ना हो पाए, कार्रवाई ना हो पाए और हमारा नाम ना जोड़ा जा सके। आप लोगों को नाम नहीं जोड़ने जाने का क्या कारण है? मुख्य कारण ये है कि उसको भय है कि आने वाले चुनाव में वो चुनाव हारने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने लगातार सोसाइटी का शोषण किया, भ्रष्टाचार किया, जनता उनके खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने लोगों का नाम उसमें जोड़ने से रोका, क्योंकि उन्हें पूर्ण भय है कि अगर वहाँ पे चुनाव होगा तो उनको हार निश्चित है। हम लोग ओएफ के लेबर यूनियन के सदस्य हैं और STSC यूनियन के सदस्य हैं, जो यहाँ पर अपना आपत्ति प्रस्तुत किए हैं और इंटर यूनियन के लोग हमारी आपत्ति को यहाँ पर स्वीकार नहीं होने देना चाहते। आपका नाम क्या? अर्नब दासगुप्ता, महामंत्री ओएफ के लेबर यूनियन। क्रमांक 134 जिसकी सदस्यता को लेकर विवाद चल रहा है। हम सब लगभग फैक्ट्री के अंदर लगभग 1134 लोगों ने वहाँ पर सदस्यता ली। आज से 1.5 साल पहले 2021 में। तब से लेकर जो वोटर लिस्ट इनके द्वारा पब्लिक की गई, फर्स्ट आपत्ति हमारी थी कि जो चुनाव के लिए जो प्रोसीड किया गया, वो प्रोसीड प्रशासक नियुक्त होने के बाद भी जो वोटर लिस्ट वहाँ से अप्रूव होकर आई, वो वोटर लिस्ट मैनेजर के हस्ताक्षर से आई, अध्यक्ष के हस्ताक्षर, जबकि गैर कानूनी संगठन। जब प्रशासक की वहाँ पर नियुक्ति हो चुकी तो सारे काम प्रशासक को करना चाहिए। इस बार में कंज्यूमर स्टोर में 3 प्रशासक बदल चुके। उसके बाद लिस्ट का पब्लिकेशन होता है, 1230 लोगों की वोटर लिस्ट पब्लिश होती है। 1230 लोगों की वोटर लिस्ट पर जब हम तमाम लोगों ने अपने नाम देखे तो वहाँ पे हम तमाम लोगों के नाम डिलीट कर दिए। वहाँ पे किसी के भी नाम नहीं, इंक्लूडिंग जो 134 नंबर है, वो 134 नंबर ओएफ के कंज्यूमर स्टोर ऑर्नेस फैक्ट्री खमरिया के कर्मचारियों के लिए पंजीकृत है। वहाँ पर जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं।
लेकिन रिटायर्ड लोग भी उस वोटर लिस्ट में मेंबर हैं, और जिन लोगों ने सदस्यता ली तमाम लोगों की सदस्यता से नाम काट दिए मांग गए। क्या है आप लोगों की? हमारी मांग यह है कि पूरे के पूरे जितने लोग हैं उनको सदस्य बनाया जाए। कमल की नोक कलम की नोक पे किसी के सदस्यता नहीं, और हम तमाम लोग अपने दस्तावेज के साथ यहाँ पर खड़े हैं, और दस्तावेज के साथ इसीलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट हुए 49C5 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा पिटीशन में हम लोगों के पक्ष में 17 और 18 तारीख के GR के निर्णय को खारिज किया, और दोबारा इनके पास सुनवाई करने का आज हम सब नाम नहीं जोड़ा जाता तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, आपका नाम? निश्चित पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष वर्ग के लिए। कोऑपरेटिव स्टोर एक सोसाइटी है जिसका चुनाव जुलाई 2021 में होना है। कमेटी ने टाइम से अपना डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट कर दिया, लेकिन यह भ्रष्ट विभाग, दुनिया का सबसे भ्रष्ट विभाग है, इन्होंने उसको चुनाव कराया नहीं, चुनाव कराने की कार्रवाई नहीं किया। पैसा का एक व्यापारी है जो वहाँ सोसाइटी में अवैध रूप से एक दुकान में काबिज है, और उसी व्यापारी की वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है। उसके रिकॉर्डेड CD और वीडियो, और जो उसने कैश बुक चोरी कर लिया था, यहाँ का जो प्रशासक जिसको बनाया नरेंद्र सोनकर, उसको सबको लेके एक जैन यहाँ पे उस समय पे था पहले तत्कालीन प्रशासक, उनको सबको लेके थाने में बाकायदे रिपोर्ट है। कैश बुक चोरी हो गई, कैश बुक दूसरी बदल दी गई, और जो लिस्ट पहले भेजी गई थी उसके आधार पर 1 साल बाद जब चुनाव होने की नौबत आई तो उस व्यापारी नहीं चले, सब व्यापारी के दलाल हैं, सब खरीदे हुए लोग हैं, और उन लोगों ने चाहा कि चुनाव ना हो तो कोर्ट चले गए। कोर्ट से भी जैसे तैसे आदेश हो गया जांच होनी चाहिए। अब जांच हो रही तो कौन जांच कर रहा है? इसकी जांच भी वही आदमी करवा रहा बैठ के, हमारे GR साहब उसी से जांच करवा रहे हैं जिसने वहाँ पहले फर्जी लिस्ट बनाई। कौन? वही नरेंद्र सोनकर, वही CS मार्को, वही बनर्जी। तो हमारी आपत्ति है कि पहले इनको अलग करो, जिन्होंने फर्जी काम किया, जिन्हें डकैती किया, उसी को आप जांच करने का, डकैती का आप जांच करने का अधिकार दे दोगे। एक ये। दूसरा, सोसाइटी का चुनाव 1 साल पहले हो जाना चाहिए। अभी चुनाव हो रहा था, फिर टलवा दिया। प्रशासक बैठा हुआ है, जो सोसाइटी 11 मेंबर चलाते हैं उसको एक आदमी महीने में एक बार जाके चला रहा, फर्जी था। जो लिस्ट इन लोगों ने 1000 लोगों के नाम। आपके कंज्यूमर स्टोर की कुछ सदस्यता संबंधी मामला के संबंध में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेशित किया गया कि भाई जिनको भी सदस्य संबंधी आपत्ति है अपनी सुनवाई हेतु यहाँ पे अपनी उपस्थित हो मेरे समक्ष में। तो ये लोग आज सुनवाई के लिए मैंने इन लोगों को बुलाया है, उसमें सुनवाई चल रही है। उनकी आपत्ति और जो भी है उनको हम सुन रहे हैं, उसके बाद निर्णय होगा इसमें। जो थोड़ा सा हंगामा हुआ क्या? नहीं, अब हंगामा कुछ नहीं, वो तो आप सब अपनी अपनी बात इकट्ठी कह रहे थे इसलिए हंगामा जैसा था। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हो समझ में आती है, सब इकट्ठे चल रहा है जो लगे हंगामा हो रहा है। सर, जो इनका कहना है कि इसमें मतलब और भी लोगों को जोड़ने के लिए कोर्ट नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो जिनके पास सही होगा दावे होंगे, जो वास्तव में सदस्य बने हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, जो सदस्य नहीं होंगे नहीं जोड़ेंगे, वो तो नियम की बात है। इसमें कुछ रिटायर्ड कर्मचारी नहीं शामिल? नहीं, ये मुझे नहीं पता है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।